नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने पाठ बिलियन सॉल्यूशन उसमें एक सवाल है मूललता और मूल प्रभाज से संबंधित। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। मूललता मूलैलिटी और मूल प्रभाज मूल फ्रैक्शन। तो कैसे सवाल को लगाया जाएगा? जल का मूल प्रभाज दिया है, जल का मूल प्रभाज आपको दिया है 0.85। जल और दूसरा कौन है? दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मोल प्रभाज तो दोनों मूल प्रभाजों को जोड़ने से एक प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए? एक मिलना चाहिए। तो अगर एक पता है तो दूसरा वाला निकालने के लिए एक में से घटा दीजिए, ये आ गया 0.15। ये हो गया मूल प्रभाज। अब देखिएगा साथियों, जल का मूल प्रभाज अगर इसका सूत्र लगाएं, मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन, तो आपका सूत्र बनेगा जल के मूल बटे जल के मूल प्लस H2SO4 के मूल। मूल प्रभाज आपको किसका निकालना था? जल का। तो मूल जल के ऊपर आ जाएंगे, बटे में दोनों को जोड़ देंगे, तो जल के मूल प्लस H2SO4 के मूल। अब जल का मूल प्रभाज आपको दिया गया है 0.85। जल के मूल, तो जल के मूल को लिखते हैं N से। जल के हैं इसलिए हमने सफिक्स में H2O लिख दिया, जिससे पहचान बनी रहे। अपॉन जल के मूल NH2O प्लस NH2SO4, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार H2SO4 का मूल प्रभाज मूल फ्रैक्शन, तो आपको पता है जैसे ये सूत्र लगाया था वैसे इसी सूत्र में देखें तो मूल प्रभाज किसका निकालना है? H2SO4 का। तो किसके मोल ऊपर रहेंगे? H2SO4 के मोल बटे में दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को मतलब किसको? जल को और H2SO4 को। तो जल के मोल प्लस H2SO4 के मोल। H2SO4 का मोल प्रभाज कितना निकला था? 0.15। H2SO4 के मोल को लिखते हैं N से। H2SO4 के हैं तो सफिक्स में पहचान के लिए लिख दिया H2SO4 अपॉन NH2O जल के मोल प्लस NH2SO4, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करिए, समीकरण 1/2 कर दीजिए, चाहे 1/2 कर दीजिए चाहे 2/1 कर दीजिए। तो होगा क्या? 0.85 बटे 0.15 बराबर। अब देखिए साथियों, जब बटे करेंगे तो नीचे वाले से इसका नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? NH2O अपॉन NH2SO4, ये समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मूललता आपको निकालनी है। मूलैलिटी, तो मूललता का सूत्र होता है पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक है, ये होता है मूललता का सूत्र। तो मूललता बराबर पदार्थ यहां कौन है? H2SO4।
तो मोल किसके हो गए, H2SO4 के हो गए, बटे विलायक का किलोग्राम में भार। ठीक, तो विलायक का किलोग्राम में भार, इसको हमने W से प्रदर्शित कर दिया। अब आप देखिए, W से हमने प्रदर्शित किया, W, और हमने क्या किया, M का भाग किया और यहीं पर M का गुणा कर दिया। और ये जो W है ये ग्राम में होगा, तो ग्राम में होगा, जब इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो 1000 का भाग करोगे, और जो 1000 का भाग करोगे वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। फिर से देखिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो यहीं पर प्रॉब्लम होगी, है क्या, जैसे मोल ये हो गया और ये हो गया विलायक का किलोग्राम में भार। अच्छा, इसको भी, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको भी हम मोल में बदलना चाहते हैं, तो मोल का सूत्र होता है W बटे M। N मोल हो गया, मोल बराबर W मतलब भार बटे अणु भार। तो ये W पहले से है, अणु भार का हमने भाग किया, तो अणु भार का भाग किया और इसी का गुणा करा दिया, जिससे कोई परिवर्तन ना हो, M से M कैंसिल हो जाएगा तो एक ही है, तो सूत्र भी बन जाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो W होता है ये कहां होता है, ये ग्राम में, और यहां किस में चाहिए आपके सूत्र में, किलोग्राम में। तो इस ग्राम को जब आप किलोग्राम में बनाओगे तो यहां 1000 का क्या करना पड़ेगा, भाग। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का क्या करोगे, भाग, और ये 1000 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो देखिए यही सूत्र हमने लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद NH2SO4 इंटू 1000, ये जो है आपका, ये क्या बन गया साथियों, मोल। किसका मोल बन गया, विलायक का। और इधर विलायक कौन है, जल। विलायक कौन है इधर, जल है विलायक। तो यहां हम लिख सकते हैं NH2O, ये मोल बन गया, क्योंकि मोल N बराबर होता है W अपॉन M, तो W अपॉन M, ये देखिए आपका मोल बन गया। किसका मोल बना है, ये जल का, विलायक। विलायक इधर कौन है, जल, तो जल का मोल बना दिया, इंटू M, ये हमारा ज्यों का त्यों। अब M ये है क्या, M है ये आपका अणु भार। किसका अणु भार है साथियों, जल का अणु भार। किसका अणु भार है, ये जल का। यहां लिख भी देते हैं, ये अणु भार हो गया, जल का अणु भार। अब इसको देखिए, इसका मान यहां से देख लो, यहां से दशमलव तो हट गया, यहां H2O ऊपर है, H2SO4 नीचे है, यहां H2SO4 के मोल ऊपर हैं और H2O के मोल नीचे, मतलब इसका ये अपोजिट लिखा है, उल्टा लिखा है। तो अगर इसको पलट दें तो ये कहां जाएगा, ऊपर, ये कहां जाएगा, नीचे, तो ये भी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और ये कहां जाएगा, नीचे। इसका मतलब इसका मान पता चल गया, कितना है, 15/85। भाई H2SO4 ऊपर है, यहाँ H2SO4 नीचे, जब इसको आप पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 15/85 हो गया, गुणा ऊपर का 1000 ज्यों का त्यों, बटे M अणुभार। किसका अणुभार है, जल का अणुभार, क्योंकि जल के मोल थे ना, M यहाँ पे जल विलायक, तो अणुभार जल का। और जल का अणुभार देखिए H2O, H का परमाणु भार होता है 1, 2 H है तो कितना हो गया, 2, और O का परमाणु भार का मतलब एटॉमिक वेट, तो O का कितना होता है, 16, टोटल कितना हो गया, 18। तो यहां पे हमने रख दिया 18। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हल करने से आ जाएगा 9.8, और मोललता को आप लिखते हैं स्मॉल m से, ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, मोललता वाला सवाल है और मोल प्रभाज दोनों इसमें शामिल हैं। तो जल का मोल प्रभाज दिया था, H2SO4 का मोल प्रभाज निकाला है एक में से घटा के। इसके बाद सूत्र लगाए जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोल ऊपर और बटे में दोनों के मोलों को जोड़ देंगे, तो जल के मोल प्लस H2SO4 के मोल जोड़ दिए। इसका मान दिया है, जल के मोल को लिखते हैं N से, किसके मोल है, तो जल के पहचान के लिए सफिक्स में इसको लिख दिया, ऐसे इसको लिख दिया। इसके बाद H2SO4 का मोल प्रभाज, तो सूत्र लगाया, मान रखे, ये हो गया,
फिर समीकरण 1/2 कर दिया, ये हो गया। जैसे ही भाग दोगे आप तो 85 ये 0.85/0.15 बराबर ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो ये नीचे से ये कट जाएगा, तो कौन बचेगा NH2O अपॉन NH2SO4। इसके बाद आपने मोललता का सूत्र लगाया, इसी को ध्यान से समझना पड़ता। मोललता का सूत्र होता है पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। मोल किसके हैं, पदार्थ के। पदार्थ कौन है यहां H2SO4, तो H2SO4 के मोल हो गए बटे विलायक। विलायक कौन है इधर, जल, ये जल है, तो जल यहां W। अब ये मोल बराबर होता है, मोल बराबर W/M सूत्र होता है। मतलब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो W तो पहले से लिखा था, हमने M का भाग किया और M का गुणा किया, जिससे हमारा सूत्र का सूत्र बन गया और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि M से M कैंसिल भी हो सकता है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा सूत्र बन गया। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, N मोल लिख सकते हैं। किसके मोल लिख सकते हैं, तो ये विलायक मतलब जल का है तो जल के मोल हो गए। अब ये जो W है, जब ये सूत्र होता है तो यहाँ काय में होता है ये ग्राम में, और आपको यहाँ काय में चाहिए होता है किलोग्राम में, तो हम यहाँ पे 1000 का भाग करेंगे ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए। तो जो 1000 का भाग आप करोगे यहाँ पे तो वो किस में बदल जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 1000, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया 1000। अच्छा, इसके बाद इसका मान यहाँ पे रख दिया 1000, ये ज्यों का त्यों। और जल का अणुभार कितना होता है 18, आपने इसको कैलकुलेट किया कितना गया 9.8 स्मॉल m, मोललता को लिखते स्मॉल m से, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।